जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारा जो सेशन चल रहा था मैथ में दोस्तों, और मैथ में हम क्या पढ़ रहे थे, अनुपात और समानुपात। देखो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अपने मंजिल के प्रति अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो कोई जागरूक नहीं हो पाएगा। आप सोचते रह जाएं कि एग्जाम जब आएगा तब तैयारी करेंगे, तो ऐसा कभी मत सोचना दोस्तों। लगातार अपनी कंटिन्यू तैयारी करते रहिएगा, जिससे चलकर आगे आप क्या कर सकें, अच्छे मार्गदर्शन में आप क्या कर सकें, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। तो आइए दोस्तों, समय ज्यादा ना वक्त बिताते हुए आज हम आप लोग को मैथ का जो सेशन लेकर आए हैं, गणित का जो पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे थे हम? गणित में हम लोग अर्थात मैथ्स में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अनुपात और समानुपात पर आधारित प्रश्न। यानी कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था अनुपात एंड समानुपात, और समानुपात में हमने कुछ टाइप पढ़ लिया था। और टाइप में आज हम अगला टाइप पढ़ेंगे, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ये संख्याओं पर आधारित प्रश्न होता कैसे है? देखो दोस्तों, जो हमारा जो टाइप है, जो भी टाइप हो अगला आप टाइप डाल लीजिएगा। तो अगला टाइप है संख्याओं के अनुपात पर आधारित प्रश्न। कैसे प्रश्न आते हैं दोस्तों इसमें कि आखिर संख्याओं क्या होता है। जैसे देता है, किसी का अनुपात देता है और कहता है कि इसका इतना योग है। जैसे मैं एक छोटा सा सवाल लेके आपको चलता हूं दोस्तों। दो संख्याओं में तीन संबंधी दो का अनुपात है तथा उनके उन संख्याओं का योग तथा उन संख्याओं का योग 150 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, ऐसे आता है क्वेश्चन दोस्तों। तो आप क्या करेंगे ऐसे जब ये क्वेश्चन आए दोस्तों? सीधा सीधा जो ये वैल्यू रहेगी ना, तो पहली संख्या, पहले इनका क्या कर लिया करना, अनुपाती योग निकाल लेना। अनुपाती योग का मतलब क्या होता है? मतलब ये जो अनुपात में दिए रहेंगे ना, इनको जोड़ देना। 3 2 5। अब छोटी संख्या वही होगी जो छोटा अनुपात होगा। तो छोटी संख्या जब पूछे, तो छोटी संख्या कितना है? 2। अनुपाती योग कितने में से? 5 में से। इन दोनों का अंकों का योग संख्याओं को जोड़ने में कितना रहता है? 150। तो 150 यहाँ पे लिख देना। और देखो 5 से काट देना, 5 3 15, 30 दुना के 60। तो छोटी संख्या हमारी क्या हो गई? 60 हो गई। अगर यहीं पर हमें बड़ी संख्या पूछ देता दोस्तों, क्या पूछ देता? बड़ी संख्या पूछ देता, तो हमारा बड़ा कौन है? 3। 3/5 गुणे 150, इसे काट देते हैं तो कितना? 30। और 30 का गुणा 3 में करते तो कितना हो जाता है? 90। संख्याओं के अनुपात पर आधारित प्रश्न दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन आता है। और चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आपका। बात समझ गए दोस्तों? हमको उम्मीद है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों तो आप लोग कर लें कि नहीं। चलिए इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कह देता है कि यदि तीन संख्याओं तीन देखिएगा, यदि तीन संख्याओं में अनुपात आपका 10 संबंधी 11 संबंधी 24, यहाँ 15 कर लीजिए, है तथा उन संख्याओं का योग। देखो यहाँ पर थोड़ा सा गलत है। उन संख्याओं का योग किन संख्याओं का योग? ये तीनों संख्याओं का योग 98 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपका एक क्वेश्चन आएगा। जब अभी मैंने बताया दोस्तों, जब ऐसा क्वेश्चन आए
तो कैसे आप लगाते हैं अभी जस्ट बताएं। पहले तुरंत करो क्या, जब तीन संख्याओं का अनुपात दे दिया रहेगा तो उनका योग निकाल लो। क्या निकालो? अनुपाती योग। जब अनुपाती योग निकालोगे तो मतलब अनुपाती योग का मतलब मैंने बताया सब कुछ जोड़ दो। देखो 15 10 25, अब 25 24 कितना हो जाएगा? 98। अरे 98 कर रहा हूं दोस्तों, 49। देखो 10 15 24 को जोड़ दोगे तो हमारा 49 आ जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है? तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है दोस्तों? बड़ी संख्या। तो इसमें बड़ी संख्या कौन है? 10 है, 15 है, 24? 24 है। तो जिसका अनुपात बड़ा होगा वो बड़ी संख्या होगी। तो हमसे बड़ी संख्या जब पूछे तो बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों? ध्यान देखना, 24 है ना, ऊपर 24 लिख दो। जो उसको पूछे उसको ऊपर, कितने में से जो अनुपाती योग निकल रहे हैं उसको नीचे, और जोड़ने पर उनका योग कितना था? 98। तो 98 यहाँ पर। अब इसी को हल कर दो आप, आपका पूरा क्या आ जाएगा? 49 गुना के 98, 24 गुना के 48। हमारी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? ये 48 हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तब कर लो कि नहीं दोस्तों? मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अब कर लोगे। चलो थोड़ा सा प्रोसेस में चेंज करता हूं दोस्तों। चलो देखो ये आपका अगला क्वेश्चन है। देखो दोस्तों अगला सवाल है आपका, कह क्या रहा है? ध्यान देखना। एक विद्यालय में 400 विद्यार्थी थे। जैसे 400 विद्यार्थी थे जिनमें लड़के तथा लड़कियां 5 संबंधित 3 के अनुपात में थे। इतना क्वेश्चन है। आप इतना क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने पहले बताया कैसे लगाते हैं। 50 लड़कियां और बढ़ गई। अब लड़के और लड़कियों में अनुपात क्या है? यानी कि लड़के लड़कों में आप क्या अनुपात, लड़के और लड़कियों में क्या अनुपात है? देखो दोस्तों मैंने सबसे पहले कहा कि इतने क्वेश्चन निकालने के लिए अनुपाती योग निकालो। जब अनुपाती योग निकालोगे तो मैंने क्या बताया अनुपाती योग में, जो अनुपात रहेगा इसको जोड़ देंगे। 5 3 कितना आ जाएगा? 8। अब लड़के कितने हैं? लड़के पूछे तो लड़का पहले है, लड़का कितना अनुपात है? 5। कितने में से? 8 में से। कितने थे छात्र टोटल विद्यार्थी? 400। अभी देखो 8 5 40, यानी 50 250 क्या थे? लड़के हैं। इसी तरह लड़कियों का संख्या निकाल दिया जाए तो लड़कियों की संख्या क्या है? 3 है। कितने में से? 8 में से। लेकिन टोटल संख्या कितनी थी विद्यार्थियों की? 400। 8 5 40 मतलब 5 15 यानी कि 150। हमें पूछ क्या रहा है? 50 लड़कियां और बढ़ गई, मतलब अभी 150 थी, 50 से और बढ़ गई। तो जब 50 और बढ़ जाएंगे, देखो 50 और बढ़ जाएंगे टोटल कितनी हो जाएगा? 200। जब 200 हो गया तो कह क्या रहा है? लड़के और लड़कियां में अनुपात क्या होगा? तो लड़के अब कितने हैं? पहले कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई, 250 ही है। लेकिन लड़कियां 50 से बढ़ गई तो कितनी हो गई? 200। अब इसे कटा दो, ये अनुपात आ जाएगा। देखो 0 से 0 कट गया, 50 25, 5 चौको 20, यानी कि अनुपात क्या हो जाएगा? 5 संबंधे 4। जो भी बढ़ने की बात आएगी आप ऐसे क्वेश्चन को लगा लो। बात समझे दोस्तों? अगर समझ चुके हो तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, ठीक है? चलो देखो आगे अगला क्वेश्चन। ये देखो अगला क्वेश्चन है। देखो दोस्तों अगला सवाल है आपका, कह क्या रहा है कि एक फैक्ट्री में नियुक्त पुरुषों स्त्रियों तथा लड़कों की संख्या का अनुपात 5 संबंधे 7 संबंधे 10 है। यदि उसमें कुल कामगारों की संख्या 660 हो तो उनमें पुरुषों स्त्रियों तथा लड़कों की संख्या कितनी है? ऐसे सवाल को भी जस्ट मैंने आपको बताया, इसे आप लोग कर लेंगे। देखो करना क्या, मैंने कहा पहले अनुपाती योग निकालो। अनुपाती योग निकाल लो आप। जब अनुपाती योग निकालोगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? 5 7 और किसको? 10 को जोड़ोगे तो आपका 22 आएगा। इसमें किसको पूछता है? पुरुष को, यानी कि मेल को। मेल कितनी संख्या? पहले पुरुष, पुरुष को कितने हैं? 5। कितने में से? 22 में से। टोटल संख्या कितनी कामगारों की? 660। 22 तिहाई 66, यानी कितने जगह? 5 तिहाई 15, यानी कि 150 क्या है? पुरुष। महिलाएं कितनी है? महिलाएं कितनी है? 7 है। कितने में से? 22 में से। 660 है संख्या, घटाओ कितना आएगा? 7 3 21,
यानी कि 210 क्या हो जाएंगे महिलाएं। और कितने चिल्ड्रेन है, बच्चे पूछ रहा है, यानी कि लड़कों की संख्या, यानी कि बालक बी, चलो बॉय कर देता हूँ, बी फॉर बॉय। तो इसकी कितनी संख्या है 10, और कितने में से 22 में से 660, और काटेंगे कितना जाएगा 3, यानी कि 300 हमारे। अब इन तीनों को जोड़कर देख लो 6 से 60 आ रहा है। मुझे अब ये बताओ, ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में दोस्तों तो आप लोग कर लो कि नहीं? मुझे आशा है कि आप सभी लोग कर लेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा टाइप थोड़ा चेंज करता हूं दोस्तों, ठीक है। ये देखो अगला क्वेश्चन, देखो दोस्तों अगला सवाल आपका ये है, इसमें आप घबराएंगे थोड़ा भी नहीं। देखो एकदम आसान बताऊंगा, इसके पहले जो सवाल बताया था उसी तरह। 3 कक्षाओं में 4 संबंधी 5 संबंधी 3 के अनुपात में छात्र थे। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए, क्या हुए और बढ़ गए, जिससे उनका अनुपात 5 संबंधी 6 संबंधी 4 हो गया। प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र, मतलब इसकी कक्षा में कितने थे, यानी कि पहली कक्षा में अनुपात था, दूसरा में था, तीसरा में था, यही अनुपात था। ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों थोड़ा भी मत घबराओ। अगर इस तरह आ जाए पूरा अनुपात 2 बार दे दिया रहा है, कुछ जोड़ने की बात करें, कोई संख्या न दिया रहा है, यानी पूरा योग न दिया रहा है, कितने कुछ संख्या नहीं दिया रहा है, करना क्या, इसको सीरियल नंबर से मान लेना, पहले में 4 यक्ष है, दूसरे में 5 यक्ष है, और तीसरे में 3 यक्ष छात्र हैं। चाहे आपका ये पूरा कंडीशन इस तरह मान लेना है पहले वाले को। इसमें कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा में कितने छात्र जुड़ते हैं, मतलब प्रत्येक में 15, इसमें भी 15, इसमें भी 15 और इसमें भी 15, जब क्या होते हैं बढ़ जा गए, जिससे उनका अनुपात क्या हो गया 5 संबंधी 6 संबंधी 4 हो गया। मतलब ये कहने का मतलब ध्यान रखना कि 4 यक्ष जब ये वाली कंडीशन आ जाए तो बटा में किसी 2 को लेकर चलना है बस आपको, बटा में क्या आ जाएगा 5 यक्ष प्लस 15, इसमें कोई 2 ले लेना, अगर पहले 2 को ले रहे हो तो इसमें भी पहले ही 2 को लेना, तो मतलब 5/6 हो जाता है। और इसे हल कर लोगे तो आपकी जो वैल्यू रहेगी वो निकल जाएगी। देखो करना क्या, इसको इसको गुणा करना, 6 चौको 24 यक्ष, और 15 छक्का 90, 5 गुणा यहाँ करना 25 यक्ष, और 5 का गुणा इसमें करेंगे तो 75 हो गया ना। देखो 24 से इधर आएगा तो माइनस, यानी 25 यक्ष में से प्लस 24 से इधर आएगा तो माइनस 24, यहां पे देखो क्या है प्लस 75 इधर आएगा तो माइनस 75। अब 25 में से 24 जाएगा तो यक्स, इसमें से घटा देंगे तो 15, यानी कि यक्स का मान 15 आ गया। और जो वैल्यू हम माने थे ना यहाँ पर, वही हमारी वैल्यू को बताया जाएगा, यानी कि बताएगा। देखो यहाँ पर यक्स है, हमारा जो कंडीशन बना कह क्या रहा है कि 5 के अनुपात में छात्र, प्रत्येक 15 छात्र बढ़ गए, हमने इतना लगा लिया, लेकिन हमने शुरुआती दौर तो इसे ही माना था कि नहीं। हमसे पूछा कि इसमें प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे, तो कितने छात्र थे 3 यक्ष। तो तीसरी कक्षा में छात्र, तीसरी कक्षा में छात्र कितने हो जाएंगे कि 3 यक्ष, मतलब यक्ष का मान 15 निकाले हैं, यानी कि 45, यानी कि तीसरी कक्षा में कितने छात्र है 45। यहीं पर मान लो अगर पूछे तीसरी में हमने 45 निकाल दिया यक्ष मान, अब 15 यानी दूसरी पूछा था 15 पांचे कितना जाएगा 75, ऐसे में पूछ देता था कितना था 15 चौको 60, यानी पहली में 60, दूसरी में 75 और तीसरी में 45 लड़के थे। ऐसा कभी भी आए अब तुरंत इस तरह ही लगाया करो दोस्तों, थोड़ा भी विचलित मत होना, ठीक है। मैं आप अगर ये समझ में आएगा तो मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, इसी पर भी एक सवाल बताऊं, समझ में आ गया सही लोग, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे आता है देखो, देखो दोस्तों ऐसा अगला क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, लड़के जल्दबाजी में क्या करते हैं गलत करते हैं, लेकिन आप गलत नहीं करोगे, आपका एग्जाम में सही होना चाहिए, क्योंकि हमें नंबर लाना है, नंबर लाकर क्या करना है सिलेक्शन लेना है। देखो एक संख्या का 25%, एक संख्या का 25%, दूसरी संख्या की 20% बराबर है, कितने दूसरी संख्या के 20%, यही ना। हम एक संख्या का मतलब पहली संख्या एक समान का मतलब गुणा, अब 25% का मतलब बटा में 100,
दूसरी संख्या का मतलब दूसरी संख्या y मान लेते हैं कि कैच का तो मतलब गुणा 20% मतलब 20/100। देखो 100 से 100 कट गया, ये गुणा में है ये y, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में। अब इसे कटा दो, देखो 4 का गुणा 5 चौको को 20 50 25 यानी कितने का अनुपात आ गया 4 संबंधित 5। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे लगाएंगे दोस्तों। अब ये बताओ लड़के जल्दीबाजी में देखते हैं 25 और 4 यहीं पर काट के करते हैं 50 25 4 100 यानी 5 संबंधित 4 यानी कि इसको मार देते हैं सही, जो हमारा क्या हो जाता है गलत हो जाता है दोस्तों। तो हमारा जो ऑप्शन है यानी कि कौन सा सही होगा, सेकेंड वाला 4 संबंधित 5। ऐसा एग्जाम में अगर दोस्तों कर लो कि नहीं, मुझे उम्मीद है और आशा है कि आप सभी लोग कर लेंगे। और इसमें मैं टाइप अब चेंज कर दूं, अगर आप लोग कहें तो मैं टाइप क्या कर दूं चेंज कर दूं और किराने दूं, इतना ही थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाए और एंजॉय के साथ पढ़ा जाए, क्योंकि हमें एग्जाम में कुछ छोड़ना तो है नहीं। तो मैं आपका क्लास छोटा ही रहने देता हूं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।